दोस्तों, जब दुनिया भर में चाइना का विरोध बढ़ रहा है, वहीं अब फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी चाइना के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज को जल्दी से जल्दी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट यूज करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए, ताकि इंटरनेट पर बढ़ते चाइना के इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। जकरबर्ग ने यह भी कहा कि चाइना के इन्फ्लुएंस वाली कंट्रीज लगातार चाइना के नक्शे कदम पर चलते हुए स्ट्रिक्ट और एंटी डेमोक्रेटिक इंटरनेट पॉलिसीज का पालन करती जा रही हैं, जो बेहद खतरनाक है। इससे पहले जकरबर्ग खुलकर चाइनीज कंपनी टिकटॉक का विरोध भी कर चुके हैं और इसे अनडेमोक्रेटिक बता चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। जकरबर्ग का यह चाइना का विरोध ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2007 में चाइना के द्वारा बैन किए जाने के बाद अपनी कंपनी फेसबुक का चाइना में अप्रूवल पाने के लिए वो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार को लुभाने की कई नाकाम कोशिश कर चुके हैं। जिनपिंग को लुभाने के लिए न सिर्फ उन्होंने चाइना की मैंड्रीन भाषा सीखी, बल्कि इन्होंने मैंड्रीन में सिंघुआ यूनिवर्सिटी में एक भाषण भी दिया था। उन्होंने फेसबुक पर चीन की काल्पनिक कहानियों को प्रमोट भी किया था, लेकिन ये सब जिनपिंग को लुभाने में नाकाम साबित हुआ। अब जकरबर्ग ने भी चाइना से उम्मीद छोड़ दी है और उन्होंने खुलकर चाइना का विरोध करने का फैसला कर लिया है। वे पिछले साल से ही चाइनीज कंपनी टिकटॉक का विरोध कर रहे हैं। टिकटॉक पर वे यूजर्स की आवाज दबाने और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का गुणगान करने के आरोप लगा चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए जकरबर्ग ने कहा था, दुनिया भर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि हांगकांग में चाइना विरोधी प्रदर्शनकारियों को टिकटॉक इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई हो? कभी नहीं। टिकटॉक पर तो चाइना में तो छोड़िए, अमेरिका में भी चाइनीज विरोधी कंटेंट को मंजूरी नहीं दी जाती है। मार्क जकरबर्ग की कंपनी फेसबुक अब चाइना को छोड़कर भारत पर ही फोकस कर रही है और इसी चैप्टर में फेसबुक ने हाल ही में भारत की टेलीकॉम कंपनी जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। भारत में व्हाट्सएप पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल कराने की कोशिश में भी है। फेसबुक के सीईओ द्वारा चाइना और टिकटॉक का विरोध करना प्रोफेशनल मजबूरियों के नजरिए भी देखा जा सकता है। हाल ही के सालों में अमेरिका और भारत जैसे देशों में टिकटॉक का यूजर बेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस चाइनीज कंपनी ने फेसबुक को कड़ी टक्कर दी है। पिछले साल दुनिया भर में करीब 70 करोड़ लोगों ने टिकटॉक को डाउनलोड किया था, जबकि फेसबुक को 70 करोड़ से कम लोगों ने डाउनलोड किया था, जो दिखाता है कि टिकटॉक ने फेसबुक को हरा दिया है। टिकटॉक को मुकाबला देने के लिए फेसबुक ने साल 2018 में लासो ऐप को मार्केट में उतारा था, लेकिन वह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई और 3 महीनों के अंदर सिर्फ 4.5 लाख लोगों ने इसे इंस्टॉल किया था। अब जकरबर्ग ने टिकटॉक को उसकी जगह दिखाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में चाइना और उसकी कंपनियों का विरोध करना शुरू कर दिया है और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले भविष्य में जकरबर्ग और दूसरे बिजनेसमैन चाइना और चाइनीज कंपनीज को कैसे चैलेंज करती हैं। आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।